जब मोदी विरोध नशा बन जाए और देश का अपमान हथियार, तो कांग्रेस जैसी पार्टियां झूठ भी बेचती हैं, मातम भी मनाती हैं और सच्चाई सामने आने पर मुंह छुपाती हैं। हालिया मामला G7 से जुड़ा है, जब विदेशी रिपोर्ट के आधार पर यह अफवाह फैली कि इस साल G7 सम्मेलन में भारत को निमंत्रण नहीं दिया गया है, तो कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया कि मोदी को नहीं बुलाया गया, विदेश नीति फेल है, भारत अलग थलग पड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफल विदेश नीति, कंप्लीटली फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के कारण इस देश का दुनिया में अपमान हो रहा है। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है, जैसे कोई दुश्मन देश की हार पर जश्न मना रहा हो। और फिर एक कॉल ने सबकी बोलती बंद कर दी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुद मोदी जी को न्योता भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है, G7 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण पीएम मोदी को मिला है। और मीडिया में साफ कहा, भारत G7 के लिए बेहद जरूरी है। कांग्रेस का विदेशी अफवाहों वाला महल वहीं भरभरा कर गिर गया। इसी तरह 2023 में कतर में जब भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा मिली, कांग्रेस ने पूरे मामले को मोदी सरकार के खिलाफ भुनाना शुरू कर दिया। भारत की नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में सजाए मौत सुनाई गई है। बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करना और राष्ट्रवाद पर ज्ञान देना एक बात है, लेकिन सेना के, नौसेना के, एयरफोर्स के किसी भी जाबाज के शौर्य और पराक्रम का सही सम्मान तब है जब उनकी सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सके। लेकिन फिर जो हुआ वो कांग्रेस को गले नहीं उतरा। कतर ने न सिर्फ सभी नौसैनिकों की फांसी माफ की, बल्कि पूरी सजा खत्म कर दी और उन्हें सम्मान के साथ भारत भेजा। मेक इन इंडिया का भी संसद से लेकर सोशल मीडिया तक कांग्रेस ने मजाक उड़ाया, जुमला बताया। हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। लेकिन हकीकत ये है कि आज 90 से ज्यादा देश भारत से बने हथियार खरीद रहे हैं। भारत ने अप्रैल 2025 में अमेरिका को 30 लाख आईफोन एक्सपोर्ट किए और बिहार में बने जूते रूसी सेना की वर्दी का हिस्सा बन चुके हैं। राफेल से लेकर HAL और LIC तक कांग्रेस ने हर मंच पर बदनामी फैलाई। HAL को बंद होता बताया, मजदूरों की नकली कहानियां चलाई, LIC को बेचने का प्रोपेगेंडा फैलाया। लेकिन 2024-25 में HAL ने 30,400 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई की और LIC को चौथी तिमाही में करीब 19,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, वो भी 38% शुद्ध लाभ के साथ। इसी के साथ कांग्रेस के हर झूठ को आंकड़ों ने चीर-फाड़ डालकर फेंक दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने देश की छवि को ही दांव पर लगा दिया। विदेशी एजेंडा उठाया, संसद में गला फाड़ा और नतीजा, खुद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट संदिग्ध निकली, कंपनी बंद हो गई और भारत की इकोनॉमी बढ़ती गई। कांग्रेस का एजेंडा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। नोटबंदी पर कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था की तबाही का ढोल पीटा था, लेकिन 2025 आते आते वही भारत जापान को पिछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, कांग्रेस झूठी थी, है और रहेगी। मेड इन इंडिया वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहकर कांग्रेस ने लोगों की जान से खेला, डर फैलाया, विदेशी वैक्सीन को प्रमोट किया। लेकिन वही मेड इन इंडिया वैक्सीन 90 से ज्यादा देशों ने अपनाई। एक तरह से भारत वैक्सीन गुरु बनकर उभरा। कांग्रेस का झूठ आज भी करोड़ों की जान बचाने वाली सच्चाई के सामने बौना खड़ा है। कांग्रेस के लिए मोदी विरोध ही नीति है, भारत की छवि बिगाड़ना ही राजनीति है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सफलता उन्हें असहज करती है। लेकिन सच्चाई ये है, मोदी सरकार की नीतियां, फैसले और वैश्विक साख ने बार बार कांग्रेस की सस्ती राजनीति को मटियामेट किया है और करती रहेगी।